नेक्स्ट हम देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। तो इंस्टॉलेशन से पहले आपको इंपॉर्टेंट है कि अभी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे इसमें पॉइंट नोट करने पड़ते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पे। सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट के साथ एक मैनुअल मिलता है। अभी अगर आपने मैनुअल नहीं पढ़ा तो आप मैनुअल एक बार पढ़ लीजिए, आपको इसमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि क्वेश्चन पॉइंट से लेके इंस्टॉलेशन तक सभी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। नेक्स्ट है आपको वाटर रिलेटेड बुकलेट मिलता है, वाटर रिलेटेड जो क्वेश्चन, उसमें आपको जो मशीन से पानी आता है उसके बारे में कुछ अगर आपको डाउट्स है, प्लस मशीन के रिलेटेड कुछ डाउट्स है, इसमें सब इंफॉर्मेशन दी गई तो आपको ये प्रोडक्ट के साथ मिलता है। तो आप ये केयरफुली रीड कीजिए तभी आपको इसके बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट के अगर बॉक्स में आप देखेंगे या फिर बॉक्स के अंदर आपको एक क्वेश्चन स्टिकर मिलता है। अभी क्वेश्चन स्टिकर में आप देखेंगे तो उसमें पूरी इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई जो कि मैनुअल में नहीं है। मतलब इंडिया में आपको अभी सबसे पहले तो इंडिया में मैंडेटरी है कि आपको प्रे फिल्टर लगाना, क्योंकि इंडिया में आपको अलग अलग प्लेस में अलग अलग पानी पीएच देखने को मिलेगा। जैसे कि कई प्लेस में बोरवेल वाटर है, कई प्लेस में वेल वाटर, कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल, ये सब अलग अलग वाटर सोर्सेस अवेलेबल है। और टीडीएस लेवल का भी पानी का मतलब अलग अलग डिफरेंट है, उसके हिसाब से आपको मतलब प्रे फिल्टर लगाने पड़ते हैं तभी आपको राइट पीएच और प्रॉपर्टीज मिलती है। तो सबसे पहले तो आपको इंडिया में प्रे फिल्टर सिस्टम बहुत मैंडेटरी है। नेक्स्ट आप पानी का पीएच, टीडीएस और हार्डनेस चेक कीजिए। टीडीएस जो आपको मेंटेन करना है वो अराउंड 100 to 150, तभी आपको मतलब अच्छी प्रॉपर्टीज उसमें मिलेंगी। मशीन को हमारे क्लीन वाटर चाहिए विथ न्यूट्रल पीएच, तभी वो आयोनाइजेशन प्रोसेस के लिए मतलब अच्छी प्रॉपर्टीज उसमें आपको मिलेगी अगर आप क्लीन वाटर सप्लाई करते हैं तो। इंस्टॉल एंड इलेक्ट्रिक स्टेबलाइजर और सर्च प्रोटेक्टर, आपको अगर लाइट फ्लक्चुएशन या फिर वोल्टेज फ्लक्चुएशन का एरिया है वहां पे आपको या फिर स्टेबलाइजर लगा दीजिए 500 वाट, या फिर सर्च प्रोटेक्टर। अभी सर्च प्रोटेक्टर को आप बोल सकते हैं यूनिवर्सल एडेप्टर, तो यूनिवर्सल एडेप्टर भी यूज कर सकते हैं। और जब भी आप मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं मेक श्योर कि वो फ्लैट सरफेस पे रहना चाहिए, उसके जो नीचे वाले होजेस है वो मशीन से पैरेलल रहने चाहिए, तभी आपको प्रॉपरली फ्लो रेशियो भी उसमें मिलेगा। तो देखते हैं हम कौन से प्रे फिल्टर्स वगैरह मतलब आपको लगाने चाहिए वाटर सोर्स के। तो सबसे पहले हम देखेंगे टीडीएस। टीडीएस मीन्स क्या है? टोटल डिजोल्व सॉलिड, जैसे कि पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब मिनरल्स मतलब प्रेजेंट रहते हैं पानी में, राइट। तो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए एक्सलेंट टीडीएस है लेस देन 300, मतलब अप टू 300 मतलब 300 तक पानी आप पी सकते हैं। गुड एंड बेवरेज बिटवीन 300 and 600, पुअर 900 to 1200, अनएक्सेप्टेबल 1200, मतलब 1200 के ऊपर भी टीडीएस है वो अनएक्सेप्टेबल हमारे ह्यूमन बॉडी। लेकिन अभी एक्सलेंट टीडीएस वो 300 तक पानी हम हमारे बॉडी के लिए सुटेबल है। लेकिन मशीन को आपको जो टीडीएस देना है वो 100 से 150 देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें मिनरल्स, अगर 300 टीडीएस का पानी आप अगर मशीन को सप्लाई करेंगे तो उसमें ये सब मिनरल्स, कैल्शियम, सोडियम, ये सब बहुत रहते हैं। तो क्या होता है, सेम प्लेटिनम प्लस में कॉन्सेंट्रेट होते हैं और आपको पानी में मिलता है। मतलब जब आप 9.5 पीएच ले रहे तो आपको देखने को मिलता है व्हाइट पार्टिकल जो स्केलिंग है, क्योंकि वो हाई टीडीएस की वजह से आपको देखने को मिलता है। इसके लिए आपको टीडीएस मेंटेन करना है 150 तक या फिर 100, तभी आपको ये कैल्शियम लेवल की मतलब क्षमता है या फिर मैग्नीशियम ये पानी में कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रे फिल्टर्स कौन से लगाने। उससे पहले हम देखेंगे व्हाई प्रे फिल्टर सिस्टम इज रिक्वायर्ड। अभी प्रे फिल्टर सिस्टम हमें क्यों लगानी है? सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्ट है वो है आयोनाइजर, नॉट वाटर प्यूरिफायर, जो कि आपको क्लीन वाटर सप्लाई कर रहा है। वाटर आयोनाइजर आपको अलग अलग 5 टाइप के पानी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इसके लिए आपको क्लीन वाटर सप्लाई करना पड़ेगा, तभी मतलब मशीन आपको प्रॉपर आउटपुट दे पाएगी। तो जैसे आपने प्रे फिल्टर यूज किया तो पानी में से जो डस्ट रहता है, फंगस रहता है, ये सब प्रे फिल्टर्स निकल देता है और क्लीन वाटर मशीन को सप्लाई होगा। दूसरा है जो मशीन के अंदर फिल्टर लगाए, वो फिल्टर की लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। उसकी जो लाइफ है 6000 लीटर, इट्स डिपेंड्स अपॉन आपके यूजेस पे और वाटर क्वालिटी के ऊपर। तो 6000 लीटर के मतलब 1 साल तक वो फिल्टर आप यूज कर सकते हैं। जो फिल्टर की लाइफ इंक्रीज करने के लिए आपको प्रे फिल्टर लगाना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्लेट्स की जो लाइफ स्पैन है वो लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी। दूसरा आपको ई क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग जो करना पड़ता है, क्लीनिंग प्रोसेस, वो मेंटेनेंस रेड्यूस हो जाएगा। तो और व्हाइट पार्टिकल्स जो आपको पानी में प्रोड्यूस हो रहा है वो मेंटेनेंस भी कम होगा। इसके लिए आपको प्रे फिल्टर सिस्टम लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में। तो देखते हैं कौन से प्रे फिल्टर आपको लगाने। तो सबसे पहले एग्जांपल है वो सेडिमेंट फिल्टर। तो जब भी आप प्रोडक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप एक सेडिमेंट फिल्टर यूज कीजिए जो कि 5 माइक्रोन का आता है। ये जो फिल्टर है इसमें से मतलब डस्ट, पानी में से जो फंगस है वो सब चीजें ये फिल्टर निकल देता है।
तो फॉर एग्जांपल देखते हैं जहां पे लेस देन 200 टीडीएस है, जहां पे लेस देन 200 मतलब 200 के अंदर टीडीएस है, तो वहां पे आप एक यूज कर सकते हैं सेडिमेंट फिल्टर और एक कार्बन फिल्टर, देन इट विल पास टू द एचजी फिल्टर। तो ये जो सेटअप फर्स्ट है जहां पे 200 के कम टीडीएस है, तो सबसे पहले आप एक यूज कीजिए सेडिमेंट फिल्टर, दूसरा है कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर से मतलब जो पानी में से टेस्ट है, स्मेल है, वो निकाल देता है, देन इट विल पास टू द हाई ग्रेड फिल्टर। तो एक एग्जांपल, एक सेटअप। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं जो कि मिनरल विद मिनरल कैटरेज है। अभी मिनरल कैटरेज का जो मतलब पॉइंट है, तो मतलब आप देख सकते हैं जहां पे वेल वाटर है, जहां पे पानी का टीडीएस 50 और 60 है, और आप वो एसिडिक पीएच है, मतलब 6 पीएच से भी पानी कम है, उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो आपको सेम सेटअप लगेगा जैसे जो कि सेडिमेंट और कार्बन फिल्टर। उसके बाद आपको एक मिनरल कैटरेज लगाना है जो कि पानी में से कैल्शियम मैग्नीशियम जो मिनरल्स है उसको थोड़ा मतलब इंक्रीज कर देगा, पानी को पीएच इंक्रीज कर देगा। इसके लिए आपको मिनरल कैटरेज लगाना है। लेकिन अभी अभी मिनरल कैटरेज बोला जाता है कि एक केमिकल यूज है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, देखिए हमारे मशीन, आप इस मिनरल कैटरेज का पानी डायरेक्ट नहीं पी रहे। मिनरल कैटरेज का पानी जा रहा है पहले फिल्टर में, देन इट इज पासिंग टू द मशीन प्लेट्स। तो आयोनाइजेशन होके आ रहा है, तो उसमें कोई नुकसानदायक नहीं है, आप वो पानी पी सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आपने अगर डेमोज देखे होंगे या फिर आपने डेमोज भी किए होंगे विद द स्प्राइट, मतलब आप स्प्राइट लेते हैं, कैंगन वाटर में ऐड करते हैं, तो क्या होता है? वो एसिडिक बन जाता है, क्योंकि स्प्राइट जो है बहुत एसिडिक है। तो अगर आप एसिडिक पानी मशीन को देंगे तो मशीन अल्कलाइन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी, क्योंकि वो प्रॉपरली मिनरल्स को डिवाइस नहीं कर पाएगी। इसके लिए आपको तो मिनरल कैटरेज कई बार यूज करना पड़ता है, जहां पे पानी का पीएच एसिडिक हो या फिर वेल वाटर हो, उस केस में आपको कैटरेज यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो एग्जांपल है वाटर सॉफ्टनर का। तो वाटर सॉफ्टनर आपको कब यूज करना है? सपोज कई प्लेस में वाटर टीडीएस 300 है या फिर लेस देन 300, जहां पे 200 250 टीडीएस है, और आपको आरओ नहीं लगाना है, क्योंकि 20 टीडीएस का अगर आपको पानी मशीन को देना है, आपको आरओ नहीं लगाना है। तो आप फिर आपको अगर कैल्सिफिकेशन की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि व्हाइट पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आप इस केस में एक वाटर सॉफ्टनर यूज कर सकते हैं। वाटर सॉफ्टनर क्या करेगा? पानी में से जो हार्डनेस है वो रिमूव कर देगा, देन इट विल पास टू द सेडिमेंट फिल्टर। अभी सेडिमेंट फिल्टर आपको लगाना है, क्योंकि सॉफ्टनर का काम क्या है? सिर्फ वो पानी में से हार्डनेस निकाल देगा, लेकिन सेडिमेंट आपको लगाना है क्योंकि पानी में से जो डस्ट फंगस को निकाल सके। इसके लिए आपको वाटर सॉफ्टनर लगाने के बाद एक सेडिमेंट लगाना है, देन इट विल पास टू द मशीन फिल्टर एंड देन प्लेट्स। तो एक एग्जांपल है। तो फॉर एग्जांपल कौन सी सॉफ्टनर आपको लगाना है? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो मार्केट्स में अवेलेबल है, जो केंट वाटर सॉफ्टनर। अभी आप जो एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं, जो केंट वाटर सॉफ्टनर है वो ऑटो रिचार्जेबल सॉफ्टनर, मतलब रिचार्जेबल सॉफ्टनर है। मतलब इसमें जो रेजिन कंटेंट रहता है उसमें आपको सॉल्ट के थ्रू रिचार्ज करना पड़ता है। तो एवरी 500 लीटर और इसकी जो कैपेसिटी है वो खत्म होने के बाद आपको सॉल्ट से इसको रिचार्ज करना पड़ता है, तभी वो मतलब उसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, दैट इज लार्जर यूज। अगर आपका यूजेज ज्यादा या फिर कमर्शियल यूज के लिए आप यूज कर रहे हैं, उस केस में पे मतलब लार्जर यूज के लिए भी सॉफ्टनर्स अवेलेबल है, वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने हमारे ऑफिस में विजिट किया होगा तो आप देख सकते हैं मेंटेनेंस काउंटर, जहाँ पे डिलीवरी का हमने भी ऑफिस में एक वाटर सॉफ्टनर लगाया है। जो वाटर सॉफ्टनर क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ के जो पानी है वो कई बार 300 टीडीएस रहता है, कई बार 350 रहता है, कई बार 200 भी आता है। तो इसमें जो मिक्स वाटर रहता है, जैसे कि यहाँ पे जो वाटर सप्लाई वो कावेरी वाटर प्लस बोरवेल वाटर है, तो कावेरी वाटर का जो सप्लाई वो 180 टीडीएस का है, लेकिन उसमें अगर बोरवेल मिक्स किया तो टीडीएस बढ़ जाता है। इसके लिए हम यहाँ पे आरओ सजेस्ट नहीं किया, हमने सजेस्ट किया वाटर सॉफ्टनर, क्योंकि पानी में से हार्डनेस कंट्रोल करेगा, देन इट विल पास टू द मशीन सॉफ्ट वाटर। लेकिन टीडीएस जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि टीडीएस को कम नहीं कर पाएगा, सिर्फ पानी में से हार्डनेस को कंट्रोल कर पाएगा। तो एक एग्जांपल है, जो इसको भी अगर आपको रिचार्ज करना है तो सॉल्ट के थ्रू रिचार्ज करना पड़ता है, जो कि 10-15 हजार लीटर अगर आपने पानी निकाला है तो उसके बाद आपको उसमें सॉल्ट से रिचार्ज करना पड़ता है। ऑल्सो इन द मार्केट अवेलेबल, अगर आप ज़ेरोथ बी और 3M के प्रोडक्ट देखेंगे तो इनके जो प्रोडक्ट्स है इनमें आपको ऑटो रिचार्जेबल है, मतलब सॉल्ट के पानी से, मतलब नमक के पानी से आपको इसमें रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो कैटरेज जो लगा रहता है, जो कि 20,000 40,000 के लीटर के बाद उसे कैटरेज आपको इसमें से निकालना है और रिप्लेस करना है। तो ये ज़ेरोथ बी और 3M के प्रोडक्ट्स है,
अभी इसकी जो अगर कोई ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप एक 0203 से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि प्राइसिंग वगैरह क्या है, इसका स्पेसिफिकेशन आपको अगर जानना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे आरओ। आरओ मतलब क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आरओ में आपको दो टाइप के आरओ मिलते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, और नेक्स्ट है फिल्टर विद स्टोरेज टैंक। मतलब इसमें आपको एक टैंक मिलता है जो कि 15 से 20 लीटर का रहता है, उसमें वो वाटर, आरओ का जो पानी है वो स्टोरेज होता है। अभी आरओ में आपको सभी को पता है इसका जो पीएच मतलब प्रेशर लेवल है वो बहुत कम रहता है, जो कि मशीन के लिए सफिशिएंट नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कई बार एक तो हाइड्रोलिक प्रेशर टैंक यूज कर सकते हैं। इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर टैंक में क्या है, आप इसमें पानी भी स्टोरेज कर सकते हैं और एयर प्रेस थ्रू उसमें मशीन को दे सकते हैं। दूसरा, या तो फिर आप हाइड्रोलिक प्रेशर टैंक अगर आपको नहीं लगाने, क्योंकि वो स्पेस पे डिपेंड करता है, अगर आपके किचन स्पेस में टैंक नहीं फिट होगा तो आप दूसरा यूज कर सकते हैं, बूस्टर पंप। तो बूस्टर पंप जो कि रेंज आता है 150 जीपीडी और 300 जीपीडी, तो ये बूस्टर पंप आप यूज कर सकते हैं, तो फिर वो मशीन को आप पानी दे पाएंगे। अभी आपको आरओ कब लगाना है? अगर आरओ आपको लगाना है मतलब जहां पे टीडीएस पानी का 300 के ऊपर है, मतलब 300 है या 500 है, तो उस केस में आपको आरओ लगाना पड़ता है, क्योंकि आरओ सिस्टम ही है जो कि पानी का टीडीएस को कम कर सके। इसके लिए आपको आरओ लगाना पड़ेगा और उसका टीडीएस आपको सेट करना पड़ेगा अराउंड 150, और बूस्टर पंप के थ्रू आप मशीन को सप्लाई दे सकते हैं। कई बार आपको आरओ में क्या होता है, आरओ क्या करता है, टोटल मिनरल्स रिमूव करता है। मतलब ये पानी आपको आउटपुट देखेगा वो 6 पीएच या 6.5 पीएच का पानी आपको आरओ से मिलता है। और कई बार क्या है, आरओ टोटली मिनरल्स रिमूव करता है, और अगर आप मशीन को सप्लाई करें तो मशीन आपको आउटपुट प्रॉपरली नहीं दे पाती है। तो उस केस में आपको क्या करना है, या तो फिर आपको फिर से एक मिनरल कैटरेज लगाना है, वो भी आरओ के बाद। आरओ के बाद लगाना है, फिर एक टैंक में आपको पानी स्टोरेज करके मशीन को दे सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला, मिनरल कैटरेज आपको कब लगाना है, जहां पे पानी का पीएच एसिडिक लेवल है, वेल वाटर है, कम टीडीएस का पानी, आप उस टाइम पे मिनरल कैटरेज यूज कर सकते हैं। अगर आपको मिनरल कैटरेज यूज नहीं करना तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है, वो है ग्लाइसोफॉस्फोरिक एसिड कैल्शियम। अभी जो ग्लाइसोफॉस्फोरिक एसिड कैल्शियम है वो कंपनी का मतलब हमारा प्रोडक्ट है, ऑफिस में अवेलेबल है। अभी ये प्रोडक्ट में आपको 1000 रुपीज में, मतलब 1000 रुपए में आपको 12 सैचेस मिलते, मतलब 12 पैकेट्स मिलते हैं। 12 पैकेट्स में से इसका जो एक कंटेन है वो 3 ग्राम का है, मतलब जो पैकेट्स का कंटेन है वो 3 ग्राम का है। तो इसको कैसे ऐड करते हैं मशीन में हम देखेंगे अभी। When using with glycerophosphoric acid calcium, take off the tank cover and turn the cap of the calcium charging port located at the right top corner of the unit. Charge glycerophosphoric acid calcium into the adding cylinder located inside. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टैंक लगा है मशीन का, उसके ऊपर एक ग्लाइसोफॉस्फोरिक एसिड कैल्शियम का ट्यूब लगा है। तो इसमें आपको छोटा सा व्हाइट ट्यूब का सिलेंडर रहता है, इसके अंदर आपको पाउडर डालनी है। अभी जो ऊपर वाला जो इनर टैंक के ऊपर जो ग्लाइसोफॉस्फोरिक एसिड का वो टैंक दिया है, ये ऐसे ये ऑप्शन आपको इनर टैंक लॉक नहीं है, कीप नोट दिस, क्योंकि जो कैल्शियम एलिनिंग सिलेंडर है जिसमें आप पाउडर डाल सकते हैं, तभी पानी का पीएच लेवल इंक्रीज कर पाएगी। और जब भी आप ये यूज करें प्रॉपरली लॉक कीजिए, क्योंकि यहाँ से पानी लीकेज होने का चांसेस है, तो ये ऑलवेज लॉक मोड पे ही रखिए। तो ये जो पाउडर है अभी आपने देखा है, एक सैचेस आप उसमें डाल सकते हैं। एक सैचेस डालने के बाद मशीन करीब आपको 5 से 6 लीटर पानी प्रोड्यूस कर पाएगी। 5 से 6 लीटर के बाद आपको ये फिर से रिफिल करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको बेहतर ऑप्शन है कि आप एक मिनरल कैटरेज यूज कीजिए। मिनरल कैटरेज की जो लाइफ रहती है वो 5 से 6000 लीटर रहती है, या फिर 4000 लीटर। इसकी जो कॉस्टिंग है अराउंड 800-900 है, लेकिन ग्लाइसोफॉस्फेट अगर आप देखेंगे तो उसकी जो कॉस्टिंग है 1000 रुपीज, और 1000 रुपीज में आपको मिलते हैं 12 पैकेट्स, और एक पैकेट्स का यूज है सिर्फ 5 से 6 लीटर। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये कब यूज करना है, जहां पे पानी का पीएच कम है, एसिडिक लेवल है, आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है मशीन से, तब आप ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है विद बॉटल वाटर। तो बॉटल ऑफ वाटर आपको कब यूज करना है, जहां पे पानी का टीडीएस 2000 या 3000 के ऊपर है, और आपने आरओ लगाया है, टीडीएस कम किया है,
लेकिन आपको व्हाइट पार्टिकल्स की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब जो उसमें कैल्सिफिकेशन बहुत आ रहा है, ये सब चीजें हो रही है, तो उस केस में आपको फाइनल ऑप्शन है जो कि बॉटल वाटर। तो इसका सेटअप कैसे करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं SD501 जो इंस्टॉल की गई है, जो विद द मोटर पंप, K8 में भी आप देख सकते हैं बीच में एक पंप लगा है। तो इसी तरह पे सेटअप कर सकते हैं जहां पे आपको कम ज्यादा हार्डनेस है, ज्यादा TDS है, उस टाइम पे आपको मशीन अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे रही, तो इस टाइम पे आपको फाइनल सजेशन है कि आप एक बॉटल वाटर यूज कर सकते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। विद मिनरल आप यूज कीजिए, क्योंकि इसमें मिनरल प्रेजेंट रहेंगे तभी वो मशीन प्रोड्यूस कर पाएगी। कई बार आपको जो विदाउट मिनरल में थे उसका पानी का pH कम रहता है, 6 pH रहता है, उसमें प्रॉपरली मिनरल्स ऐड नहीं रहते, तो शायद फिर से प्रॉपर्टीज में दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप वो विद मिनरल वाले वाटर कैन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जो सुपर 501 मॉडल है जो 12 प्लेट्स का, उसमें आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप प्रोडक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं, आपको मशीन के साथ एक बॉक्स के अंदर स्ट्रेनर मिलता है। वो स्ट्रेनर आपको मैंडेटरी मशीन के पीछे लगाना है। अब ये स्ट्रेनर आपको क्यों लगाना है, अगर आप देख सकते हैं सुपर 501 में एक ऑप्शन दिया है आपको कि इसमें सोलेनोइड वाल्व फिट किया गया है। अभी सोलेनोइड वाल्व इसमें फिट किया है, जैसे कि मैंने बताया पहले, टाइमर ऑप्शन से आप मशीन ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं, और मशीन जैसे टाइम खत्म होगा मशीन ऑटोमेटिकली बंद होगी, ऑटोमेटिकली पानी भी बंद होगा। और जैसा आप सुपर में आप कंटिन्यूसली पानी सप्लाई दे सकते हैं। जैसे आपने अगर कैंगन वाटर सेलेक्ट किया, कैंगन वाटर अगर आप जब पानी फिल करते हैं, इमीडिएटली आपने स्टॉप बटन प्रेस किया, ऑटोमेटिकली मशीन भी बंद हो जाएगी, पानी भी बंद हो जाएगा। क्यों, इसमें सॉलिड वाल्व लगा गया। बाकी प्रोडक्ट में कैसे आपको मशीन ऑन करनी पड़ती है, प्लस आपको ऑन करना पड़ता है टैप, मतलब अगर आप फिल्टर यूज कर रहे हैं, पंप यूज कर रहे हैं, तो पंप ऑन करना पड़ता है, तभी वो मशीन स्टार्ट मतलब काम करेगी। लेकिन सुपर 501 में सोलेनोइड की वजह से आपको वो ऑटोमेटिकली पानी भी बंद हो जाएगा और मशीन भी बंद हो जाएगी। तो सोलेनोइड वाल्व के सेफ्टी के लिए आपको स्ट्रेनर दिया गया है, वो स्ट्रेनर आपको मैंडेटरी यूज करना है, या तो फिर आप मशीन के प्रोडक्ट जो बैक साइड में लगा सकते हैं, या तो फिर फिल्टर में। अब ये स्ट्रेनर के थ्रू जो भी कोई अगर पानी में से डस्ट या फिर कोई पार्टिकल्स को सब कंट्रोल कर देता है स्ट्रेनर। अगर सोलेनोइड वाल्व में कई बार अगर कोई भी पार्टिकल ब्लॉक या फिर डस्ट ब्लॉक हो गई, तो क्या होता है, सोलेनोइड वाल्व खराब होने के चांसेस है, तो चारों होज से पानी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर मशीन बंद भी रहेगी तब भी पानी आने लगता है। इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेनर है वो आपको लगाना है। दूसरा है सुपर 501 में आप देख सकते हैं मशीन के पीछे पावर बटन दिया गया है। जैसे SD501 में आप देखेंगे फ्रंट में पैनल में आपको पावर बटन दिया गया है, तो इसमें जो सुपर में वो पीछे पावर बटन दिया गया, और इसका जो डायरेक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन पे दिया गया। तो आप देख सकते हैं अभी ये पोजीशन पे मशीन ऑन रहेगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पोजीशन पे मशीन ऑन रहेगी और ये पोजीशन पे मशीन ऑफ रहेगी। एज पर आवर इंडियन मतलब जो घर में जो स्विच लगे रहते हैं जो कि ऑन, अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं उसका डायरेक्शन सही रहे, लेकिन जो मशीन का आप देख सकते हैं उल्टे डायरेक्शन पे दिया गया है। तो कई बार अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलेशन पे आपको मतलब कई बार दिक्कत आई होगी कि मशीन ऑन नहीं हो रही, क्योंकि हमें तो कॉल रिसीव हुई कि मशीन रिसीव हो गया और मशीन ऑन नहीं हो रही है। लेकिन जब आप वीडियो कॉल पे बात करते हैं तब हमें पता चलता है कि वो पीछे वाला स्विच मतलब वो रिवर्स डायरेक्शन में वो सही से ऑन किया गया नहीं किया गया, इसके लिए वो ऑन नहीं हो रही है मशीन। तो ये स्विच को आप प्लीज नोट करके रखिए, क्योंकि उसका जो डायरेक्शन दिया गया है उल्टा दिया गया है। ये पोजीशन पे मशीन ऑन रहेगी, ये पोजीशन पे मशीन बंद रहेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट हैपन व्हेन यूजिंग हार्ड वाटर। अभी हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर जो 60 mg पर लीटर रहता है उसको कन्वर्ट किया जाता है मतलब वो सॉफ्ट वाटर है। अगर 120-180 प्लस mg पर लीटर वाटर है तो कंसिडर किया जाता है हार्ड वाटर। अभी आप देख सकते हैं 60 mg पर लीटर में जो सॉफ्ट वाटर है उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की जो क्षमता है वो कम रहती है, वही सेम मतलब प्लेट्स में नहीं जम जाता है। और 120-180 mg पर लीटर हार्डनेस देखेंगे तो उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की क्षमता जो है बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि हेवी मेटल से उसमें वो प्लेट्स में इमीडिएटली जम जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मशीन में 300 से 500 TDS का पानी सप्लाई किया गया था। तो देख सकते हैं अगर 300-500 TDS का पानी या फिर हार्डनेस का पानी मशीन को सप्लाई करते हैं तो सेम जो मशीन के प्लेट्स में कैल्शियम मैग्नीशियम जम जाता है। तो एक सेम अगर जमेगा प्लेट्स में तो आप जब पानी ले रहे हैं ग्लास में या कंटेनर में, उस टाइम पे अगर आपको देखने को मिलेगा कि व्हाइट लेयर्स
या फिर बॉटल के नीचे आप देख सकते हैं कुछ व्हाइट पार्टिकल्स, कैल्सिफिकेशन। तो ये चीजें आपको क्यों देखने को मिलती है पानी में? क्योंकि जो मशीन पानी दे रहे हैं वही उसमें ज्यादा अगर हार्डनेस रहेगा तो सबसे पहले वो पानी मशीन के प्लेट्स में जमेगा, फिर आपको पानी में देखने को मिल सकता है। अभी ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट हमें मिला था रिपेयर के लिए। इसमें कैल्सिफिकेशन है वो 1 महीने के अंदर जम गया था, क्योंकि ये जो मशीन इंस्टॉल की गई थी विदाउट एनी प्रे फिल्टर सिस्टम, विदाउट टीडीएस कंट्रोलर ये मशीन इंस्टॉल की गई थी। उसकी वजह से इसमें 1 महीने के अंदर वो कैल्सिफिकेशन जम गया था। दूसरा है इसमें क्लीनिंग भी नहीं की गई थी, मतलब जो ई क्लीनिंग डीप क्लीनिंग वो भी कंप्लीट नहीं की गई थी, इसके लिए वो कैल्शियम इतना जम गया। अगर ओवर कैल्सिफिकेशन प्लेट्स में होता है तो क्या होता है, प्लेट्स के सरफेस को स्लोली वो डैमेज कर देता है, क्योंकि वो प्लेट्स में जम जाएगा। और अगर आप डीप क्लीनिंग नहीं करेंगे तो कैल्शियम वहां पे प्लेट्स में बर्न होता रहेगा। जैसे आप मशीन ऑन करेंगे, चलाएंगे, रनिंग करेंगे, तब वो प्लेट्स मतलब कैल्शियम वहां पे बर्न नहीं हो जाएगा और प्लेट सरफेस को डैमेज कर सकता है। तो इसके लिए आपको जो प्रॉपर पे फिल्टर सिस्टम लगानी है और रेगुलरली ई क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग करनी, ताकि वो कैल्शियम प्लेट से क्लियर हो सके। नेक्स्ट एग्जांपल भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्लेट्स में आपको ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहे, प्लैटिनम लिटिल बाय लिटिल वो पानी में मतलब निकल रहा है। तो ये सब चीजें हो सकती है अगर आप हार्ड वाटर सप्लाई करते या फिर टीडीएस हाई टीडीएस सप्लाई करते, और कई बार अगर विदाउट प्रे फिल्टर आपने मशीन इंस्टॉल किया तो ये प्लेट्स में नुकसान कर देता है। तो इसके लिए मेक श्योर कि प्रॉपर प्रे फिल्टर इंडिया में लगाने मैंडेटरी है, तो वो प्रे फिल्टर यूज कीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉशन पॉइंट्स। मशीन के डिस्प्ले में आपको अलग अलग कॉशन पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि फर्स्ट है डिक्रीज फ्लो। डिक्रीज फ्लो आपको मशीन कब इंडिकेट करती है, वाटर फ्लो इज टू फास्ट, मतलब पानी अगर ज्यादा प्रेशर से आप मशीन को दे रहे, कई बार अगर 300 जीपीडी का बूस्टर पंप यूज कर रहे तो मशीन आपको इंडिकेट करती है डिक्रीज फ्लो। उस टाइम पे आपको क्या करना है, बूस्टर पंप अगर आप 300 जीपीडी का यूज कर रहे तो सजेस्टेबल है कि आप एक प्रेशर कंट्रोलिंग वॉल लगा दीजिए, जहां पे वो पानी प्रेशर कंट्रोल कर सके। तो जहां पे भी आपको डिक्रीज फ्लो का इंडिकेशन आएगा, आप पानी प्रेशर कम कीजिए। नेक्स्ट है इंक्रीज फ्लो। इंक्रीज फ्लो आपको मशीन कब इंडिकेट करती है, जब पानी सफिशिएंट नहीं रहेगा, मतलब जो आप पानी मशीन को दे रहे हो सफिशिएंट नहीं है, तब मशीन इंडिकेट करेगा इंक्रीज फ्लो। टाइम पे आपको क्या करना है, या तो फिर पानी लेवल बढ़ा दीजिए। मेक श्योर जब आप मशीन रन कर रहे आपको सबसे पहले डिस्प्ले में कैंग वाटर लिखा आएगा, उसके बाद रनिंग एरो मार्क आते। तो अगर एरो मार्क आ रहे तभी वो मशीन स्टार्ट मतलब प्रॉपरली फंक्शन करेगी। तो मेक श्योर कि वो एरो मार्क आने चाहिए। नेक्स्ट है हीट प्रोटेक्शन। अभी हीट प्रोटेक्शन आपको मशीन कब इंडिकेट करेगी, अगर मशीन ज्यादा ओवरहीट होती है, मतलब जैसे कि मैंने पहले ही बताया 30 मिनट के ऊपर अगर आप मशीन कंटिन्यूसली चलाते या फिर 1 घंटे के ऊपर, तो मशीन आपको इंडिकेट करती है हीट प्रोटेक्शन। उस टाइम पे आपको मशीन को रेस्ट देना है 15 से 20 मिनट के लिए, फिर दोबारा आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हॉट रन प्रोटेक्ट। हॉट रन प्रोटेक्ट का मतलब क्या है, गर्म पानी आप मशीन को सप्लाई नहीं कर सकते। अगर गर्म पानी आपने सप्लाई किया तो आपको इंडिकेट मशीन करेगी हॉट रन प्रोटेक्ट। तो अप टू 35 डिग्री 40 डिग्री मतलब 35 डिग्री या 40 डिग्री के ऊपर आप मशीन को पानी सप्लाई नहीं दे सकते। नेक्स्ट है रिप्लेस फिल्टर। रिप्लेस फिल्टर आपको मशीन कब इंडिकेट करेगी, जब मशीन का जो फिल्टर है उसकी अगर लाइफ खत्म हो जाती है तो मशीन आपको इंडिकेट करता है रिप्लेस फिल्टर। नेक्स्ट है रिफिल सॉल्यूशन। रिफिल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अगर टैंक में आप सॉल्यूशन डालते हैं, कई बार क्या होता है सॉल्यूशन रहने के बाद भी मशीन इंडिकेट कर रहे हैं रिफिल सॉल्यूशन। तो क्या होता है, जो आप इनहेंसर जब ऐड कर रहे हैं तब भी मतलब उसमें एयर सर्कुलेशन जाने का चांसेस रहता है। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे टैंक लगा है वहां पे एक ट्यूब रहती है अंदर, मतलब जो आप देख सकते हैं इनहेंसर टैंक में एक छोटा सा पाइप रहता है। वो पाइप में अगर एयर सर्कुलेशन हो गया तो आपको मशीन इंडिकेट करती है रिफिल सॉल्यूशन। उस टाइम पे आपको क्या करना है, जो टैंक आप वहां जहां से सॉल्यूशन भर रहे वहां पे कैप रहता है, वो कैप को आप लॉन्ग प्रेस कीजिए ताकि वो सॉल्यूशन वो पाइप से बाहर आ सके और एयर ब्लॉकेज क्लियर हो सके। तो अब वो प्रेस कर सकते हैं। दूसरा, जहां पे इनहेंसर लिक्विड पास हो रहा है मशीन के अंदर, वहां पे एक छोटा सा ट्यूब लगा है। अभी वो ट्यूब में आप देख सकते हैं वहां पे एक रबर वॉशर रहता है। अगर वो रबर वॉशर मिसप्लेस हो गया तो फिर भी आपको मशीन इंडिकेट करेगी रिफिल सॉल्यूशन। और थर्ड जो है, मशीन के अंदर एक पंप लगा है, वो पंप में अगर कुछ डिफेक्ट रहेगा, कुछ प्रॉब्लम रहेगा, तब आपको मशीन इंडिकेट करेगी रिफिल सॉल्यूशन। उस टाइम पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, टेक्नीशियन या बेंगलोर। कई बार आपको मशीन बेंगलोर भी भेजनी पड़ेगी वो प्रॉब्लम रेक्टिफाई करने के लिए। नेक्स्ट है फिल्टर रीसेट। फिल्टर रीसेट का जो ऑप्शन दिया गया है, जो कि HD50 और JR4
प्लैटिनम और सुपर 501 में। K8 में जैसे मैंने पहले बताया, K8 में फिल्टर रिसेट का ऑप्शन नहीं है क्योंकि उसमें RFID टैग बोर्ड है। अभी जो फिल्टर रिसेट का जो बटन दिया गया है, जहां पे फिल्टर लगा टॉप राइट साइड कॉर्नर, वहां पे एक फिल्टर रिसेट का बटन दिया गया है। तो फिल्टर रिसेट का बटन आपको फर्स्ट इंस्टॉलेशन पे प्रेस करना है। अगर फर्स्ट इंस्टॉलेशन पे आपने फिल्टर रिसेट स्विच का बटन प्रेस नहीं किया तो क्या होगा, मशीन कुछ 1 महीने के बाद आपको इंडिकेट कर सकती है रिप्लेस फिल्टर। तब आप शॉक हो जाएंगे कि मैंने तो अभी मशीन यूज ही नहीं किया है, 1 महीने के अंदर मुझे मशीन बोल रही है रिप्लेस फिल्टर। इसका मतलब है आपने फिल्टर रिसेट का बटन एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन पे प्रेस नहीं किया है। तो जैसे आपने फिल्टर रिसेट का बटन प्रेस किया, वो माइक्रोबोर्ड एक्टिवेट हो जाता है। तो माइक्रोबोर्ड एक्टिवेट करने के लिए आपको फिल्टर का बटन प्रेस करना है। दूसरा है, जब हम नया फिल्टर इंस्टॉल कर रहे हैं, नया फिल्टर लगाने के बाद भी आपको फिल्टर रिसेट का बटन प्रेस करना है। नेक्स्ट है, कई बार आपको जब मशीन ऑन करते हैं, राइट, जैसे आपने पावर प्लग का बटन ऑन किया तो आपको डिस्प्ले में कुछ कोड दिखाई देता है, OOH या फिर न्यूमेरिकल लेटर में आपको कुछ कोड आता है जो कि 3 सेकंड के लिए डिस्प्ले में आ जाता है, और उसके बाद बराबर छोटे छोटे लाइन्स आते हैं। अगर एक लाइन वर्टिकल रहेगा, मतलब एक बॉक्स आएगा, तो उसका मतलब क्या है कि 1500 लीटर आपने मशीन से कंज्यूम किया, मतलब जो फिल्टर जो लगा है उसमें अपने 1500 लीटर पानी अपने उससे कंज्यूम किए, तो वो इंडिकेट करता है। अगर 4 बार दिखाएंगे, 2 बार दिखाएंगे तो 3000 लीटर, 4 बार दिखाएंगे तो 6000 लीटर टोटली कंप्लीट। तो 6000 लीटर होने के बाद आपको इंडिकेशन आने लगेगा रिप्लेस फिल्टर। उस टाइम पे फिल्टर रिसेट स्विच का फिर से आप बटन प्रेस कर सकते हैं और 2 बार वो फिल्टर यूज कर सकते हैं 1 टाइम, मतलब जो कि 1 मंथ तक चल सकता है। ड्यूरिंग दिस टाइम आप एक नया फिल्टर ऑर्डर कीजिए और दूसरा उसमें लगा सकते हैं। तो ये जो OOH कोड है वो डिस्प्ले कोड है, और कई बार आपको एरर मैसेज आता है डिस्प्ले में। तो एरर मैसेज क्या इंडिकेट करता है, अगर पावर कॉर्ड लूज रहेगा तो आपको एरर मैसेज आ जाएगा। दूसरा है, अगर पावर मशीन के अंदर जो पावर सप्लाई लगा है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आपको मशीन इंडिकेट करती है एरर मैसेज। तो पावर सप्लाई के प्रॉब्लम के लिए आपको मशीन यहाँ पे बेंगलोर भेजनी पड़ेगी, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम रेक्टिफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉइस ऑप्शन। अभी जो वॉइस ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है SD50, SD50 प्लैटिनम एंड K8 मॉडल। तो ये 3 मॉडल में आपको वॉइस ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें वॉइस साउंड लेवल कैसे चेंज करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मशीन बंद करनी है, जो कि पावर बटन मशीन में दिया गया है वो बंद करना है। दूसरा आपको पानी भी बंद करना है। तो पानी और मशीन का जो पावर बटन है आपको बंद करना है, और मेन प्लग जहां पे पावर कॉर्ड कनेक्ट है वो स्विच ऑन रखना है, वो बंद नहीं करना है। नेक्स्ट प्रोसीजर आपको क्या है, जो कैंगन बटन दिया गया है उसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जैसे आपने लॉन्ग प्रेस करके रखा 3 सेकंड के लिए, तो आपको डिस्प्ले में मतलब वॉइस चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, जैसे वॉइस लो, वॉइस लाउड एंड वॉइस ऑफ। ये 3 ऑप्शन आपको उसमें देखने को मिलेंगे। जैसे आप 8.5ph 9.0 9.5 सेलेक्ट करते हैं, उसी तरह आप 8.0 सेलेक्ट करेंगे तो वॉइस ऑफ का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आपने वॉइस ऑफ का सेलेक्ट किया तो मशीन आपको बताएगी, मतलब वो सेटिंग ऑफ हो जाएगा। अगर रुपेश क्या पॉसिबल, कैन यू जस्ट शो दैट, आई जस्ट स्टॉप द शेयर। Yes, sir. Please just change the voice setting low. Yeah, could you please stop the screen sharing there? Yeah, yeah. That is on. As we can Okay, see here, देख सकते हैं। yeah, this is the You can explain SD50 this. machine here. Plugging. Yeah, now the machine is on. Now the power button is off only. Now it's on. We have to keep it in off. Then we have to long press the Kangen button for 3 seconds. 1, 2, 3. It came voice low. Again we have to press Kangen button only as we are changing the mode. It goes to the voice loud. And we have to press any button here. Now I am pressing the power button. Power on. Notice the screen. As we can see,
that voice has got increased. Now we can off the volume also. Yes. Now I have selected for off. Now there is no voice coming on the SD501 machine. In the same way, SD501 Platinum also, we had to change the languages by long press the clean water button. When you press the clean water button for long time in SD501 Platinum, and again the languages will appearing on the display, 5 international languages, and we had to select in the same way. Okay, Swapnil? Okay, thank you Rupesh, thank you for sharing this information. तो इसी तरह आप जैसे आपने अभी देखा, रुपेश ने आपको मतलब देखा कि कैसे आप वो साउंड लेवल इसमें चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप SD501 यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको लॉन्ग प्रेस कंगन का बटन कीजिए तो आपको वो ऑप्शन देखने को मिलेगा। प्लैटिनम में आपको सेम ऑप्शन है वह साउंड लेवल चेंज करने का। अगर आपको लैंग्वेज चेंज करनी है तो क्लीन वाटर प्रेस करके रखना है बटन, तब आपको 5 लैंग्वेज उसमें डिस्प्ले हो जाएंगी। तो इसी तरह आप चेंज कर सकते हैं। और जो K8 मॉडल है उसमें तो आपको अगर आप सेटिंग में जाएंगे तो उसमें ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि आप सेटिंग में आप जाएंगे तो आपको लैंग्वेज का अलग ऑप्शन है प्लस वॉल्यूम का अलग सा ऑप्शन है उसमें। नेक्स्ट है, जब भी आप मशीन होल्ड कर रहे हैं मतलब पकड़ रहे हैं मशीन को, तो मेक श्योर ऊपर वाले होज से मत पकड़ लीजिए, क्योंकि जो ऊपर वाला जो होज है वो डायरेक्टली कनेक्ट किया गया है प्लैटिनम प्लेट्स को। तो इसको ऊपर से मत होल्ड कीजिए। राइट पोजीशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे मशीन आप हैंडल कर सकते हैं प्रॉपरली। नेक्स्ट है, में आपको नोटिस क्लियरिंग का मैसेज आता है। तो नोटिस क्लियरिंग का मैसेज आपको क्यों आता है? जब आप 15 से 20 लीटर कंटिन्यूसली पानी लेते हैं मशीन से तो आपको नोटिस क्लियरिंग का मैसेज आता है। कई बार अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिडिक लिया और इमीडिएटली आप कैंगन मोड पे जा रहे हैं तब भी आपको नोटिस क्लियरिंग का मैसेज आ जाएगा। तो नोटिस क्लियरिंग का मतलब है कि आपको सिर्फ पानी रन करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको करनी है। ये क्लीनिंग प्रोसीजर है। नोटिस क्लियरिंग के टाइम पे आपको क्या करना है? पानी रन करना है। जैसे आपने पानी रन किया आपको डिस्प्ले में क्लीन्स मैसेज आएगा विद एरो मार्क। तो क्लीन्स मैसेज आने के बाद क्लीनिंग विल स्टार्ट टू कंप्लीट। उसके बाद मशीन जैसे 1-2 मिनट में एक क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और मशीन ऑटोमेटिकली कैंगन वाटर मोड पे आ जाएगी। तो प्लीज नोट, नोटिस क्लीनिंग जब भी मैसेज आएगा आपको ये क्लीनिंग करने की नहीं जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप पानी रन कीजिए। पानी रन करने के बाद एक कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगी। तो मेक श्योर जब पानी रन कर रहे हैं एरो मार्क आनी चाहिए। अगर एरो मार्क नहीं आ रहे तो ये नोटिस क्लियरिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एरो मार्क्स आएंगे तब ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगी। जैसे कि आप देख सकते प्रोडक्ट में जो फिल्टर लगे उसमें आपको छोटे से वॉशर देखने को मिलते हैं, जैसे कि ओरिंग टाइप। ये वॉशर उसमें रहना इंपॉर्टेंट है। अगर वॉशर नहीं रहेंगे तो क्या होगा? पानी लीकेज हो सकता है। तो मेक श्योर रबर वॉशर उसमें रहने चाहिए। दूसरा है, जब इनहेंसर टैंक इसमें अभी प्रोडक्ट में लगा है, सबसे पहले तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो इनहेंसर टैंक के ऊपर जैसे हमने देखा एक ग्लाइसोफॉस्फोरिक एसिड कैल्शियम है। दिस इज नॉट एन इनहेंसर टैंक लॉक। ओके, दिस इज कैल्शियम आयन टैंक सिलेंडर, जहां पे आपको पानी पीएच इंक्रीज करने के लिए वो ऐड कर सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी आप प्रोडक्ट किसी दूसरे प्लेस में शिफ्ट कर रहे हैं या फिर आप डेमो के लिए लेके जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट में जो टैंक लगेगा उसमें अगर इलेक्ट्रोलाइसिस इनहेंसर रहेगा तो आप ये मशीन कैरी मत कीजिए। क्योंकि क्या होगा, मशीन अगर आप कैरी करेंगे विद इनहेंसर टैंक तो मशीन इधर उधर शेक हो जाएगी, मूवमेंट हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होगा, जो अंदर जो इलेक्ट्रोलाइसिस इनहेंसर है वो मशीन के अंदर फैल जाएगा। मशीन के अंदर जैसे वो फैल जाएगा, जैसे फिर जो पावर सप्लाई लगा है, कंट्रोल पैनल, डिस्प्ले, इस सब पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। इसके लिए ये टैंक एम्प्टी रहना चाहिए। अगर आप मशीन बेंगलोर के लिए भेज रहे तो टैंक निकाल के भेज दीजिए, या फिर आप डेमो के लिए मशीन लेके जा रहे तो आपको टैंक लगाने की जरूरत नहीं है, आप एम्प्टी टैंक लगा दीजिए। या फिर कई बार आप डेमोस के लिए 11.5 पेज और 2.5 स्टोरेज किया हुआ ही लेके जाते, तो टैंक आप एम्प्टी लगा दीजिए, उसमें इनहेंसर टैंक मत लगा दीजिए। क्योंकि अगर इनहेंसर लिक्विड के मशीन के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हमें यहाँ पे जब मशीन रिसीव होती है रिपेयरिंग के लिए तो हमें पता चलता है कि जो मशीन है इनहेंसर लिक्विड की वजह से डैमेज हो सके। तो ये रिप्लेसमेंट जो पार्ट्स का रहेगा वो वारंटी में कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो फिजिकल डैमेज में कंसीडर किया जाएगा और इसका आपको चार्जेस पे करना पड़ सकता है। इसके लिए मशीन आप जब भी दूसरे प्लेस में ले रहे हैं वो टैंक एम्प्टी रख दीजिए या फिर इसको निकाल दीजिए।
नेक्स्ट है मशीन के नीचे आप देख सकते हैं 2 होजेस लगे, एक है व्हाइट होज एंड दूसरा है ग्रे होज। सो डू नॉट रिमूव दिस होजेस, अब ये इंटरचेंज मत कीजिए क्योंकि प्रॉपरली मैन्युफैक्चर फिट है, क्योंकि अगर आपने इंटरचेंज किया तो रॉन्ग डायरेक्शन से पानी मशीन के प्लेट्स में रहेगा, आयोनाइजेशन प्रोसेस भी नहीं होगा, डिस्प्ले में एरो मार्क्स भी नहीं आ सकते। तो डू नॉट इंटरचेंज दिस होजेस। नेक्स्ट, जब भी आप पानी ले रहे, कई बार क्या होता है आप पानी बॉटल में रहे तो पाइप ही शायद अंदर डुबा के रखते होंगे, लेकिन सपोज आप कुछ फूड मटेरियल वॉश कर रहे तो उसमें कंटेनर में अपने पाइप डुबा के मत रखिए, क्योंकि क्या होगा अगर कंटेनर में कुछ पार्टिकल्स रहेंगे, फॉर एग्जांपल राइस, आप राइस वॉश कर रहे और वो जो ऊपर वाला फ्लेक्सिबल पाइप है आपने कंटेनर में डुबा के रखा है, और जैसे वो वॉशिंग कंप्लीट हुआ आपने पानी बंद किया और पाइप है स्टिल कंटेनर के अंदर है, बकेट के अंदर, जैसे आपने पानी बंद किया ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स क्या होगा, जो भी अंदर पार्टिकल्स है वो पाइप्स के थ्रू मतलब रिटर्न रिवर्स जाएंगे, तो जो भी पार्टिकल्स है वो प्लेट्स में भी फंस सकते हैं। प्लेट्स में फंस गए तो हम प्लेट्स ओपन करके क्लीन कर सकते हैं, लेकिन अगर ये पाइप्स में ब्लॉक हो गया तो पानी आना बंद हो जाएगा वहां से, और अगर आप डीप क्लीनिंग भी करेंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फाइनली ये पाइप चेंज करना पड़ सकता है और इसकी जो कॉस्टिंग है वो 6000 है। तो प्लीज ये पाइप उसका मतलब जो भी फूड मटेरियल वॉश कर रहे हैं उसमें पे डुबा के मत रखिए। नेक्स्ट जो ग्रे होज, जो मशीन का जो सेकेंडरी होज है उसको पैरेलली रखना है। अभी ये पोजीशन का आप रखेंगे, इंस्टॉल करेंगे तो प्रॉपरली फ्लो रेशो मेंटेन नहीं हो पाएगा, प्रॉपर्टीज में भी दिक्कत आ सकती है। तो इसकी जो करेक्ट पोजीशन है वो मशीन से पैरेलली रखना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट ट्राई टू चेंज द ओरिजिनल प्लग। कई बार आपको दिक्कत हुएगी, जो मशीन का जो पावर कॉर्ड देख सकते हैं वो स्क्वायर टाइप का है, मतलब वो जीबीआर पावर प्लग है विथ फ्यूज प्रोटेक्शन। तो इंडियन मतलब जहां पे प्लग इलेक्ट्रिक बोर्ड रहते हैं उसमें मशीन कनेक्ट करने को कई बार आपको दिक्कत हो चुकी होगी। तो इसका मतलब है कि आपको पावर कॉर्ड कट करने की जरूरत नहीं है, मार्केट्स में आपको एडेप्टर्स मिलते हैं, वो एडेप्टर के थ्रू आप ये मशीन कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने पावर कॉर्ड कट किया तो क्या होगा, वारंटी इसकी मतलब टर्मिनेट हो सकती है। दूसरा, मशीन के अंदर कुछ भी पावर सप्लाई या फिर कंट्रोल पैनल में दिक्कत आई तो चार्जेबल बेसिस में रिप्लेस होगा। इसके लिए जो पावर कॉर्ड है मत कट कीजिए, क्योंकि वो भी फ्यूज प्रोटेक्शन के साथ आता है, जिसको कट करने की जरूरत नहीं है। आप एडेप्टर यूज कीजिए और उसको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डू नॉट सप्लाई हॉट वाटर। अगेन जैसे मैंने क्वेश्चन पॉइंट में पहले बताया था कि हॉट वाटर सप्लाई नहीं कर सकते। 35 डिग्री या 40 डिग्री तक आप पानी मशीन को देख सकते हैं, उससे ज्यादा अगर मशीन के अंदर पानी सप्लाई होगा गर्म पानी तो मशीन इंडिकेट करेगा हॉट रन प्रोटेक्ट, और आयोनाइजेशन प्रोसेस भी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है एडवाइजेबल टू यूज फाइन डेट वेट और स्टेबलाइजर और सर्च प्रोटेक्टर। सर्च प्रोटेक्टर को आप यूनिवर्सल एडेप्टर भी बोल सकते हैं। तो फाइन डेट वेट स्टेबलाइजर जहां पे लाइट फ्लक्चुएशन, वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज्यादा है वहां पे, जहां पे इंडस्ट्रियल एरिया भी है वहां पे आप स्टेबलाइजर यूज कर दीजिए, या तो फिर सर्च प्रोटेक्टर जो यूनिवर्सल एडेप्टर है वो यूज कीजिए। इसमें भी फ्यूज प्रोटेक्शन आता है, कई बार हाई वोल्टेज लो वोल्टेज होगा तो इस सर्च प्रोटेक्टर के अंदर जो फ्यूज रहता है वो खराब हो जाएगी, लेकिन आपकी मशीन सेफ रहेगी। तो सर्च प्रोटेक्टर की जो कॉस्टिंग रहती है वो 300 मतलब 300 से स्टार्ट है। तो आप सर्च प्रोटेक्टर ऑनलाइन थ्रू या फिर इलेक्ट्रिक शॉप में आप परचेज इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट के साथ आपको जो सीपीयू मिलता है, क्लीनिंग पाउडर यूनिट। अभी क्लीनिंग पाउडर यूनिट आपको क्यों दिया गया है, मशीन क्लीन करने के लिए। क्लीनिंग के टाइम पे आपको इसको यूज करना है, लेकिन जब भी आप पानी पी रहे इसका यूज मत कीजिए, आप फिल्टर के थ्रू ही पानी पीजिए, क्योंकि जो मशीन का जो फिल्टर है वो सर्टिफाइड फिल्टर है। तो आप स्पेयर पार्ट है मशीन का, तो इसके थ्रू ही आप पानी पीना पी लीजिए, क्योंकि सीपीयू के थ्रू आप उसे क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। दिस इज नॉट एडवाइजेबल अगेन। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो इंडिया में इंस्टॉल किए गए। फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले देखिए जो मशीन इंस्टॉल की गई है आरओ सिस्टम विद बूस्टर पंप, और यहाँ पे बीच में एक प्रेशर कंट्रोल वॉल लगा गया। तो आप देख सकते हैं मशीन इंस्टॉल की गई प्रॉपरली विद द आरओ TDS कंट्रोलर, लेकिन ये मशीन हैंग की गई है और इसको प्रॉपरली फ्लैट सरफेस नहीं दिया गया। तो आप देख सकते हैं मशीन के जो पाइप भी मतलब प्रॉपरली पैरेलल नहीं है, प्रॉपर फ्लो लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा।
इसके लिए जो पाइप्स के पैरेलल रखना चाहिए, तभी आपको फ्लो रेशो प्रॉपरली मेंटेन होगा। अब ये मशीन हैंग की गई, आप हैंगिंग कर सकते हैं। आपको HD501 प्लैटिनम और JR4 में ऑप्शन मिलता है हैंगिंग का। K8 और सुपर में आपको ये ऑप्शन नहीं दिए गए। तो हैंगिंग का ऑप्शन आपको दिया, लेकिन वो ½ इंच तक है। आपको पता भी नहीं चलेगा वो मशीन का मतलब जो स्क्रूज है कब लूज हो जाएंगे, और अगर मशीन गिर गए तो इट कैन बी अफेक्ट टू द इंटरनल पार्ट्स। मतलब इंटरनल पार्ट्स कुछ खराब टूट सकते हैं, मशीन की कैबिनेट टूट सकती है। तो ये रिप्लेसमेंट जो पार्ट्स है वो फिजिकल डैमेज में कवर किया जाएगा, और इसकी जो कॉस्टिंग रहेगी मतलब वो ज्यादा भी रह सकती है। अगर प्लेट्स को इफेक्ट हो गया तो प्लेट सेट टोटली चेंज करना पड़ता है। इसके लिए आप जब भी मशीन हैंग करें तो प्रॉपर स्टैंड सर्कल उसको दीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी मशीन जो इंस्टॉल की गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब प्रॉपरली वो स्टैंड सपोर्ट नहीं दिए गए। ये भी कुछ एग्जांपल आप देखिए। K8 आप देखिए प्रॉपरली इंस्टॉल किए गए विद द स्टैंड। ये कुछ अच्छे इंस्टॉलेशन किए गए इंडिया में। और देख सकते हैं जो लास्ट एग्जांपल है विद द मिनरल कैटरेज यूज, क्योंकि इसमें अगर पानी का pH कम रहेगा तो इंक्रीज करने के लिए इसमें मिनरल कैटरेज यूज किया गया है। ये कुछ लोकल फिल्टर कंपनीज इंडिया, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स और वेबसाइट है, तो इनके थ्रू आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन से फ्रे फिल्टर यूज करने। आपको सॉफ्टवेयर के बारे में भी इसमें इनके थ्रू इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं, तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि केंट, यूरेका, फोर्ब्स और एक्वागार्ड। तो ये सब उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स और वेबसाइट है। नाउ टू गेट बेस्ट Kangen वाटर, इंपॉर्टेंट 6 टॉपिक। फर्स्ट है न्यूट्रल pH विद मिनरल्स। तो आपको जो भी पानी मशीन को जो क्लीन वाटर रहना चाहिए, न्यूट्रल pH, तभी आपको प्रॉपरली इसमें प्रॉपर्टीज मिलेंगी। सेकंड है TDS, आपको 100 to 150 आपको मेंटेन करना है, तभी आपको पानी प्रॉपर्टीज मिलेंगी। चेक हार्डनेस ऑफ द वाटर, हार्डनेस आप चेक कीजिए। हार्डनेस चेक करने के लिए आपको वाटर टेस्ट लेबोरेटरी में पानी देना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट उसमें मिलेगा। इंस्टॉल प्रे फिल्टर सिस्टम, इंडिया में मैंडेटरी है प्रे फिल्टर सिस्टम लगाना। चेक वाटर फ्लो लेवल, वाटर फ्लो लेवल आपको क्यों चेक करना, क्योंकि कई बार अगर डिक्रीज फ्लो आएगा तो आपको पानी कम करना पड़ता है। इंक्रीज फ्लो आ रहा है तो आयोनाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा, और एरो मार्क आने चाहिए इंपॉर्टेंट, तभी वो आयोनाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट मतलब फंक्शन स्टार्ट करेगा। और लास्ट है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपको अगर लाइट फ्लक्चुएशन एरिया या फिर वोल्टेज फ्लक्चुएशन एरिया, तब आप एक स्टेबलाइजर या फिर सर्ज पोटेटर यूज कर सकते हैं। To get best Kangen water, also important point, that is